नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। जय श्री राम। ठीक है, आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे 2024 में शनिदेव कैसा फल दे रहे हैं आपको। शनि की ढैया उतर रही है। उतरती हुई ढैया क्या क्या लेके जाएगी। समुद्र जब चढ़ता है तो बहुत सी चीज़ों को खींच के लाता है, और जब जाता है ना सागर में, बहुत सी चीज़ों को बहा के भी ले जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उतरती हुई ढैया कुछ बहा ले जाए। शनिदेव आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। रोल अदा करने के पीछे जो है 3 प्रमुख कारण है। एक तो आपकी कुंडली में सुख भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं। सुख हैं, सुख के मूल हैं, और शनि सुख देता नहीं, इसीलिए वैभव तो वृश्चिक वालों को मिल जाता है, संपदा भी बहुत मिलती है। देखिए, आपके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मोदी जी, सारी क्या नहीं है, लेकिन सुख नहीं है, अकेले हैं। तो सुख का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में, भूमि भुवन प्रॉपर्टी का स्वामी, जहाँ सस्योग क्रिएट करेगा वहीं पे यह ढैया भी चल रही है। क्या चल रही है? ढैया। ठीक, तो एक जिम्मेदारी सस्योग क्रिएट करने की, दूसरे ढैया के भी है। तो डेट टू डेट रहिए अपडेट। शनिदेव जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 27 दिसंबर तक डेट टू डेट मैं आपको कर रहा हूँ अपडेट। आप भी रहिए अपडेट, चैनल को करिए सब्सक्राइब। आप लोगों को तो कहना ही नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना। आपके राशि पे कम से कम 60 लाख से ज़्यादा, वैसे तो कहने के लिए 60 करोड़ लोग मिलेंगे, ठीक, लेकिन सब्सक्राइबर जो है ना बहुत कम है। 15% लोग भी नहीं करते। ऐसी अपेक्षा आप लोगों से नहीं है। शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन से हम स्टार्ट करेंगे। तो शनि महाराज 11 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र की द्वितीय नवांश में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय नवांश को क्या बोलते हैं? मकर नवांश। चीज़ें शनि के लिए आप नोट करके रखिए। इतना डिटेल में वीडियो अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा, और आपकी राशि तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। थंबनेल अच्छा मिल सकता है। आपकी कुंडली में 4 ग्रह हैं। अगर मौका मिला तो चारों ग्रहों का मैं डिटेल में बताऊंगा। गुरु, शनि, राहु, केतु, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। इनकी मूवमेंट आपके लाइफ में परिवर्तन लाएगी। तो 11 जनवरी को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय नवांश में गोचर कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं मकर नवांश। मतलब वर्क कराना, काम कराना यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ से लेकर 10 फरवरी तक शनिदेव डेफिनेटली आपसे श्रम कराएंगे। कब तक? 10 फरवरी तक भाग दौड़ करवाएंगे। चीज़ें बनेंगी, लेकिन उतनी गति से नहीं बनेंगी जितना 2024 में अपेक्षा थी कि बन जाएगी। 10 फरवरी से शनिदेव कुंभ नवांश में चलेंगे। कुंभ नवांश सुख का नवांश है। अब देखिए, यहीं पे आपकी कुंडली में सस्योग क्रिएट हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, शनिदेव अस्त भी होंगे, ठीक है। शनि महाराज अस्त भी होंगे। शनिदेव अभी मकर में है, फिर कुंभ में जाएंगे। सूर्यदेव कुंभ में जाएंगे, लेकिन मकर में रहते ही प्रभाव डाल देंगे। तो लगभग 35 डेज के लिए शनिदेव अस्त हो जाएंगे, ठीक है। शनिदेव की अस्त होने की पोजीशन क्या आ रही है? 17 फरवरी से 23 मार्च, 17 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक शनिदेव अस्त रहेंगे। तो क्या शनि अस्त हो जाएंगे? पहला पॉइंट यह है कि नहीं, शनिदेव का अस्त का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सुख की चीज़ें व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सूर्यदेव और शनिदेव साथ साथ रहेंगे। इनकी कहानी आपने सुनी होगी, आपस में पिता पुत्र की पटरी नहीं खाती। वैचारिक मतभेद है, झगड़ा नहीं करते, वैचारिक मतभेद है। क्योंकि एक शासन की बात करता है, एक सेवा की बात करता है। एक ऊंचाई की बात करता है, बोलता है ज़मीन में लेके चलो। एक बोलता है नहीं अहम, मैं। एक बोलता है नहीं हम सब, ठीक है ना। एक बोलता है तुरंत काम करो, एक बोलता है नहीं आराम आराम से करेंगे, इतनी क्या जल्दी है। एक राशि को 1 महीने में गोचर कर देता है, उसी को एक राशि 30 महीने लगाता है गोचर करने में। तो नैसर्गिक अंतर है, ठीक। तो शनि जब मजबूत होंगे तो सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके राशि मजबूत होगी,
आपका नवम भाव मजबूत होगा और आपका भाग्य भाव मजबूत होगा। कभी भी कोई ग्रह जब एक्टिव होता है तो कैसे एक्टिव करेगा आपके तीनों पार्टों को। तो आपके कुंडली में शनिदेव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपके राशि पे हैं, आपके लगन पे हैं, कैसे हैं, अनुराधा के नक्षत्र रूप में। मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप सब लोग सीखते चलें, आप सब सीखते चलें, क्योंकि एक अकेला कितना काम करेगा। नवम भाव में आपके हैं, और नवम भाव में किस में हैं, पुष्य नक्षत्र के रूप में है और पंचम भाव में ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के रूप में है। तो शनिदेव जब ठीक होंगे तो तीन तरफ से चीज़ों को ठीक करेंगे। अभी फिर कुछ लोग इसमें बुरा मान जाएंगे, ठीक है। अभी आपकी पार्टी जो जिसको आपने वोट दिया है ना, वो राष्ट्र को भी ठीक कर रही है, राष्ट्र के संस्कृति को ठीक कर रही है, अंदर के खान पान को ठीक कर रही है, पड़ोसी को भी ठीक कर रही है, पड़ोसी को भी ठीक कर रही है। नहीं लिए बोलते थे मार देंगे, मार के दिखाओ बोल दिया उसने, हालत ख़राब है। जो मामला नहीं सुलझ पा रहा था 500 सालों से, टक्क से सुलझा दिया। ये मजबूत होने का फर्क, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट असर पड़ता है, सबका असर पड़ता है। तो जैसे शनि मजबूत होगा, आपके धर्म को मजबूत करेगा, आपके लगन को मजबूत करेगा, संतान को मजबूत करेगा, तीन चीज़ों को इकट्ठा मजबूत करेगा। तो यहाँ पे 10 फरवरी से लेके और पूरा 9 मार्च तक बेहतर समय है भूमि भवन वाहन के लिए। डेट नोट करके रखिए। इस बीच अधिक से अधिक प्रयास करिएगा, सफलता आपको मिलेगी। ठीक, सफलता न मिलने के पीछे कारण क्या है मित्र, कि आप अपनी महादशा अंतर्दशा को चेक कर लीजिए। देखिए मौसम तो अच्छा बनेगा, क्या आप लाभ उठा पाएंगे? राम मंदिर तो बन रहा है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग दर्शन करने नहीं जाएंगे। लेकिन लोग विदेशों से दर्शन करने आएंगे, लेकिन जो राम का द्रोही है वो कहाँ दर्शन कर पाएगा? उसी तरह आपकी कुंडली में अगर जो ग्रह अनुकूल नहीं है तो यह योग बनते हुए भी नहीं हो पाएगा। तो देख लीजिए अष्टम भाव के स्वामी की दशा तो नहीं चल रही है, ठीक, राहु की दशा तो नहीं चल रही है, द्वादश भाव के स्वामी की दशा तो नहीं चल रही है, कोई नीच के ग्रह की दशा तो नहीं चल रही है, ठीक, कोई ग्रह ऐसा है जो आर्द्रा में बैठा है, ऐसा है जो स्वाति में बैठा है, अश्लेषा में बैठा है, उसकी दशा तो नहीं है, उसका प्रभाव तो नहीं है, सुखेश आपके उस नक्षत्र में तो नहीं है, तब आपको नहीं मिलेगा। फिर मंदिर तो बनेगा, दर्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। 16 अप्रैल के बाद ये बेहतर फल देंगे, 16 अप्रैल के बाद और बेहतर फल देना शुरू करेंगे। क्यों देंगे? 16 नहीं, 6 अप्रैल के बाद, 6 अप्रैल के बाद, 6 अप्रैल को गुरु के नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश करेंगे, पूर्व भाद्रपद, धन के नक्षत्र में, धनात धर्म, एजुकेशन का विकास होगा। आप छात्र हैं तो बढ़िया जगह पढ़ने जा सकते हैं। प्रेम का विकास होगा, प्रेम की प्राप्ति हो रही है, आपका बुद्धि बल बढ़ेगा, इष्ट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, इष्ट से प्रेम भी मिलेगा आपको। यहाँ पे इतना होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नक्षत्र का फल ज़्यादा होता है, नक्षत्र का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे गुरु महाराज इस समय धीरे से व्यापार के घर में जाने के मूड में हैं, और वो कृतिका नक्षत्र में है। कहाँ पे? कृतिका में आ जाएंगे, अप्रैल में वो कृतिका में आएंगे। तो वो जो परेशानी उनको काटते चलेंगे। तो संतान का प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलेगा, धन मिलेगा, एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी, इष्ट से कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। 12 मई को ये रहेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही, लेकिन वृषभ नवांश में जाएंगे। वृषभ नवांश क्या है? वृषभ नवांश आपके दाम्पत्य जीवन का प्रभाव लेके चलेगा, विवाह की ओर बढ़ रहे हैं, और गुरु महाराज भी इस समय यहीं पे होंगे, तो विवाह के लिए श्रेष्ठ समय है। हो सकता है कोई उम्र में परिपक्व व्यक्ति मिले, क्योंकि शनि देंगे तो उम्र में बढ़ा देते हैं, कोई हल्का बच्चा नहीं देते, ठीक है ना, मैच्योर पर्सनालिटी देते हैं। तो मैच्योर पर्सनालिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बनने के योग बन रहे हैं। अस्त हो रहे हैं कब? 30 जून को, सॉरी 30 जून को वक्री हो रहे हैं, अस्त नहीं वक्री, 139 डेज के लिए, 139, 30 चौका 120, लगभग 4.25 माह के लिए लौट रहे हैं। गति आप काफ़ी दूर तक निकल गए हैं, फिर अचानक कुछ याद आता है, घर पे छूट गया है, उसको ठीक करने के लिए ग्रह वक्री होता है, स्लोली चलने शुरू करता है। तो स्लोली ग्रह थोड़ा सा तकलीफ भी देता है, स्लोली, और फ़ायदा भी देता है, तो स्लोली, तो स्लो हो जाएगा। लेकिन जो घर के वाहन या इत्यादि चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही थी उनको कनेक्ट करेंगे फिर से।
जब आपके टीचर आपको कोई रिवीजन कराते हैं, इसका क्या मतलब है, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, इंपॉर्टेंट लेसन छूट रहा है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट लेसन को फिर से वो कनेक्ट करेंगे, स्पीड पकड़ाएंगे। ये जो है 18 अगस्त को फिर वक्री वहाँ जाएंगे, मेष नवांश में जाएंगे, थोड़ा संघर्ष के साथ आगे बढ़ाएंगे, फिर मीन नवांश में आएंगे और 27 दिसंबर को फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे। तो ध्यान अगर यहाँ पे देना है तो 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में कुछ चीज़ें सही से कनेक्ट नहीं होंगी। कब नहीं होंगी? 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में कुछ चीज़ें कनेक्ट नहीं होंगी। 6 अप्रैल से 12 मई के बीच में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उधर संबंधी कष्ट ना आने पाए। बकाया शनिदेव वर्ष पर्यंत आपको बेहतर फल दे रहे हैं। इस वर्ष यह समय है जब आप अपने लिए भूमि भवन वाहन की तलाश करें। अगर इस वर्ष भूमि भवन वाहन नहीं तलाश कर पाएंगे दोस्त, तो तलाश कब करेंगे, कब सफलता मिलेगी? ठीक है, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसलिए गुरु की गरिमा को लेके, गुरु के बड़प्पन को लेके चलिएगा। गुरु ही तो धन के कारक हैं, गुरु आपके धन के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं, और गुरु जा रहे हैं व्यापार के घर में। नेक्स्ट वीडियो पे मौका मिला तो बताऊंगा गुरु कैसे फल देने वाले हैं। टू द पॉइंट, डेट टू डेट रहिए अपडेट। वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, राधे राधे।